वीडियो में हम लोग साइंस के 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले वन लाइनर जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का पहला सवाल लिखते हैं। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर द्वारा। विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर द्वारा। अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, ताप भी अदिश राशि है, समय और चाल ये सभी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशि है। त्वरण, बल, विस्थापन, वेग ये सभी सदिश राशि है। ये सभी एग्जाम में आते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, जिसे CO2 भी कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माना जाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं वृत्ताकार कक्षा में। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखे जो हम लोग दिवाली और छठ पर्व और किसी भी उत्साह खुशी मनाते हैं उसमें छोड़ते हैं, बेरियम के कारण होता है हरा रंग। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन के। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफलॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारे में उपयोग होता है, गुब्बारे में हीलियम गैस का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में उपयोग होता है ताकि फोटो को जूम करने पर ब्लर न हो, यानी कि फाटे नहीं फोटो। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घोले रहना। जल के अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घोले रहना। पानी का अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। पानी का अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत को चढ़ाई जाती है, जिसे गल्वेनीकरण कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। इसे AgI भी कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा निकेल क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा निकेल क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। पीतल का है तांबा और जिंक। पीतल का है तांबा और जिंक मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में उपलब्ध रहता है कैल्शियम फॉस्फेट CaSO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर यानी कि टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। सोल्डर सीसा एवं टीन का मिश्रण है। देखिए, पीतल का हो जाएगा तांबा और जिंक। पीतल का हो जाएगा तांबा एवं जिंक। इसे ट्रिक में पिताजी भी याद कर सकते हैं। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक।
देखिए सेट नंबर 8 आ गया। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट, यानी कि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। आभूषण निर्माण के लिए हम लोग 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं। उसमें अलग से 2 कैरेट सोना, 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाया जाता है ताकि सोना कठोर हो सके। और सोना की शुद्धता को हम लोग कैरेट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे का सबसे अच्छा लोहा बनाता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें 96% कार्बन पाए जाते हैं। और सबसे घटिया कोयला होता है पीट। सबसे घटिया कोयला होता है पीट। और सबसे उत्तम यानी अच्छा एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें 96% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। तांबा और टीन का कांसा मिश्र धातु है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल का धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल का धातु मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। इसे सी फंक भी कहते हैं। विटामिन का खोज सी फंक ने किया था 1911 में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास की कमी हो जाती है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हल्का पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य पराश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता है। देखिए मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को आराम से सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। यानी कि WBC का औसत जीवन काल पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से 4 दिन। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। RBC का जीवन काल 120 दिन। वैज्ञानिक नाम इरीथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना होता है? 78%। यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ही होता है। ऑक्सीजन होता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। आर्गन होता है 0.9%। यानी सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन ही वायुमंडल में पाया जाता है। अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। तांबा, पारा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। पारा का अयस्क है सिनेबार। तांबा का है क्यूपराइट। एल्युमिनियम का है बॉक्साइट।
सेट नंबर 9। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम का है डोलामाइट, पोटेशियम का है नाइटर, कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का, इसे शॉर्ट में बीपी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। बीपी, बी फॉर ब्यूटेन, पी फॉर प्रोपेन। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। देखिए, हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का ही होता है, सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या के समान होता है। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है और सिलिकॉन का उपयोग सोलर प्लेट के ऊपर उपयोग किया जाता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक एवं कम होता है? लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है यानी कि चाल, और बैंगनी का सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य भी सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा, यानी उल्टा नहीं, इसे हम पास उल्टा भी कह सकते हैं, पास उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के सतह की न्यूनतम दूरी होना चाहिए 17 मीटर। अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। देखिए, ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, अब प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। इसको याद क्या करेंगे? देखिए, प्रकाश इसी में छुपा हुआ है। प्रकाश तो अनुप्रस्थ, अही पर ध्वनि तो अनुदैर्घ्य, ध इसी में, ध उसमें भी। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर उसके निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है? देखिए, वायुमंडलीय दाब का मापांक है बैरोमीटर, इसका मात्रक है वार। मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम पूछेगा तो अनंत मारेंगे। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCO3, इसका केमिकल नेम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय किस कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं वायु नहीं, कुछ नहीं पाया जाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य, यानी 0 होती है। अतिचालकता की प्रतिरोधकता शून्य होती है। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम। आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, तो वहीं से याद करना है, मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन विषैला पदार्थ होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। यदि दो समांतर दर्पण रखेंगे तो उनके बीच बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या पेप्सिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशिओर्कोर तथा मरास्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान रहता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन, यानी कि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। D2O का रासायनिक नाम यानी सामान्य नाम क्या है? भारी जल। अनुभार इसका 20 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व है? ऑक्सीजन। देखिए, पृथ्वी की भूपटपट्टी पे पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक कौन सी तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन। अब वायुमंडल में कहेगा तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। प्राकृतिक वर्ण के
सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में होते हैं 6 पादप एवं 4 पंख। कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है खाना को अधिक देर तक पकाने से। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। गोइटर रोग का कारण क्या है? शरीर में आयोडीन की कमी, जिसे घेघा रोग भी कहते हैं, गलकंठ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की क्रिया है? किण्वन क्रिया है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का रंग उजला कैसीन के कारण होता है और दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी मापने का इकाई है। गाय का दूध पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। उजला पूछेगा तो कैसीन, पीला तो कैरोटीन, उजला तो कैसीन। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हुगो डी ब्रेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है, यानी जिंक की परत को चढ़ाया जाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है गैलेना। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। देखिए पीएच में 0 से 7 अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। 7 पीएच मान उदासीन होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमम है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है।
फोटोग्राफी का प्लेट पर किसकी कोटिंग की हो जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। इसका सूत्र हो जाएगा। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो क्लेरियो द्वारा हैजा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? महाधमनी है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? फेफड़ा के माध्यम से होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है।